भाई आज का जो एपिसोड है ना वो अलग ही लेवल का है। अगर आज तुमने मिस कर दिया तो फिर तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे, तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 124। पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में दाइदारा का क्ले का उल्टी करता है। उधर टोबी बहुत ही तेजी से भाग रहा था। फिर दाइदारा बोलता है कि ये जुत्सु मैं इटाची के लिए रखा था। इसे देखकर सास्के भी कहता है कि ये तो काफी बड़ा है। तभी हम देखते हैं कि सास्के वहाँ से भागने लगता है। फिर दाइदारा अपने मैसिव क्ले से उसका पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे फूलने लगा था और अचानक ही फट जाता है। सास्के को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कर क्या रहा था और बोलता है कि क्या इसका निशाना चूक गया। फिर दाइदारा बोलता है कि हाँ मैं जीत गया और हार्ट एक एक्सप्लोजन है। तभी हम देखते हैं कि सभी जानवर और पक्षी गायब होने लगते हैं। लगता है कि थैनोस आ गया। फिर सास्के भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। ऊपर दाइदारा कहता है कि ये मेरा सबसे बेहतरीन जुत्सु था। तभी टोबी बताता है कि वो मैसिव दाइदारा फटा तो उसका छोटा छोटा पार्टिकल बन गया था और फिर जब लोगों ने सांस लिया तो वो उनके अंदर चला गया होगा। फिर दाइदारा ने सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स को डेटोनेट कर दिया, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से गायब होने लगे। ये सच में खतरनाक जुत्सु था। वहीं ऊपर दाइदारा हंसने लगता है और कहता है कि मैं जीत गया। तभी हम देखते हैं कि सास्के पीछे से आकर अटैक कर देता है और चिदोरी से उसके आर पार कर देता है। फिर सास्के कहता है कि लगता है तुम्हारा चाकरा पूरी तरह खत्म हो गया है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हारे एक्सप्लोजिव्स बहुत छोटे थे, कोई भी अपने आंखों से नहीं देख पाता, लेकिन मैं उसके चाकरा को पहले ही महसूस कर चुका था। जैसा कि मैं उसे देख पा रहा था तो उसे बचना काफी आसान था मेरे लिए। तो दाइदारा कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हें मरते देखा था। तो सास्के कहता है कि वो मेरा गेंजुत्सु था और मैंने अभी तक तुम्हारे ऑर्गन्स पर हमला नहीं किया है, तो बताओ मुझे इटाची कहाँ पर है। फिर दाइदारा कहता है कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इटाची का शुक्रिया करना है। तभी नीचे से दाइदारा सास्के को पकड़ लेता है और सास्के देखता है कि वो तो बस एक क्लोन था। और दाइदारा कहता है कि तो क्या तुम्हें दिख रहा है, मुझे तुम्हारे इस ट्रिक के बारे में पहले ही मालूम था, तुम बिल्कुल अपने भाई इटाची के जैसे हो। फिर हम एक पास देखते हैं जब दाइदारा कहता है कि मेरे आर्ट को महसूस करो और फिर दाइदारा अटैक कर देता है अपने क्ले से। वहाँ पर धमाका होता है और इटाची उसके कब्जे में आ जाता है। फिर दाइदारा कहता है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो बस, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तो इटाची कहता है कि अच्छा जरा खुद को देखो। तो हम देखते हैं कि दाइदारा अपने ही जाल में फंसा हुआ था और कहता है कि ये कैसे हुआ। फिर किजामे कहता है कि अगर थोड़ा और देर हुआ होता तो वो खुद को ही उड़ा देता। दाइदारा कहता है कि गेंजुत्सु, लेकिन कब से। तो किजामे कहता है कि जब से तुमने उसकी आंखों को देखा तब से। फिर दाइदारा के मुंह पर रोशनी पड़ रहा था और वो एक्चुअली इटाची को देखता है और बोलता है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से उसकी जाल में तो नहीं फंसने वाला। तो प्रेजेंट में दाइदारा बोलता है कि और तब से मैं अपने लेफ्ट आंख को ट्रेन कर रहा था शारिंगन को टैकल करने के लिए और अब तुम सीधा मेरे जाल में फंस गए। फिर हम देखते हैं कि दाइदारा धीरे धीरे फूलने लगता है और भाई सास्के को अपने अंदर ले जा रहा था, क्योंकि सास्के का हाथ क्ले में फंसा हुआ था। फिर दाइदारा कहता है कि बोलो किसका चाकरा खत्म हो गया। हाँ, लगता है तुम अपने आप को छोड़ा नहीं पा रहे हो। फिर हम देखते हैं कि दाइदारा वहाँ से जंप कर जाता है। उधर सास्के को दिख रहा था कि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्ले घुस चुके थे। फिर बाहर दाइदारा कहता है ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। फिर वो अपने हाथ से एक और क्ले निकालता है और उसे फेंक देता है। वहीं सास्के अपने शारिंगन से देख रहा था और उसे पता चलता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे डेटोनेटिंग क्ले आ चुके थे। तभी हम देखते हैं कि सास्के उससे बाहर निकल जाता है। तो दाइदारा कहता है कि हाँ तुम अब क्या करोगे बोलो। तभी सास्के लाइटनिंग स्टाइल से अटैक कर देता है दाइदारा पे, लेकिन दाइदारा डेटोनेटिंग क्ले को एक्टिवेट कर देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सास्के नीचे गिर रहा था और वही सास्के तो थैनोस की तरह गायब हो रहा था। ये देखकर दाइदारा कहता है कि मैं जीत गया, मैंने कर दिखाया। फिर वो हंसने लगता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और भाई पीछे से सास्के उसे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से दाइदारा बहुत ही दूर जाकर गिरता है। लेकिन सास्के का भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर दाइदारा कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, वो कोई गेंजुत्सु नहीं था तो इसने डेटोनेटिंग क्ले को फ्यूज कर दिया, कहीं तुमने इसका कोई तरीका तो ढूंढ नहीं लिया। फिर सास्के कहता है कि हाँ, बहुत ही पहले जब तुम वो जुत्सु कर रहे थे मेरा शारिंगन सब कुछ देख रहा था और तुम जो साइन यूज कर रहे थे वो अर्थ स्टाइल था और मेरा चिदोरी एक लाइटनिंग स्टाइल, बाकी तुम समझदार हो। दाइदारा कहता है कि तो तुम्हें बहुत पहले ही पता चल चुका था। हाँ, सास्के कहता है कि अर्थ स्टाइल लाइटनिंग स्टाइल से कमजोर होता है। दाइदारा बोलता है कि अच्छा वो लाइटनिंग ब्लेड मेरे लिए नहीं था, वो सिर्फ तुम अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे तुम्हें ये पता कब चला। तो सास्के कहता है कि जब वो लैंड माइंस काम नहीं किया था उस समय कुछ कुछ माइंस फटा और कुछ कुछ नहीं, तो मैं उसी समय समझने की कोशिश कर रहा था। वही लैंड माइंस फटा था जो तुमने दोबारा फेंका था, वो नहीं जिसे मैंने लाइटनिंग
लाइटनिंग ब्लेड से रोका था और वो ब्लेड मैंने ऐसे ही नहीं फेंका था, उसमें लाइटनिंग था। मैं बस चेक करना चाहता था कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है। तो दाइदारा कहता है कि लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर लैंड माइन्स है? तो सास्के कहता है कि मैं अलग अलग चाकरा को डिफरेंट कलर में देख सकता हूँ। तो दाइदारा मन में कहता है कि तो वो उस समय खड़ा होने का जगह नहीं देख रहा था। तो बताओ अगर तुम्हारा प्लान गलत होता तो तुम क्या करते? फिर सास्के कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास दूसरा रास्ता भी था। फिर सास्के उसके पास आता है और बोलता है कि चलो अब बताओ मुझे इटाची कहाँ पर है। तभी दाइदारा अपने क्ले से अटैक करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सास्के अपने लाइटनिंग ब्लेड से उसे नाकाम कर देता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों का हालत कुछ ठीक नहीं था। फिर दाइदारा कहता है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुम्हारा भी हालत बिल्कुल मेरे जैसा है और मेरे पास अब भी डेटोनेटिंग क्ले बचा हुआ है। लेकिन दाइदारा देखता है कि सास्के बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। फिर दाइदारा जोर जोर से हंसने लगता है और गुस्से में कहता है कि यही चीज तुम और तुम्हारे भाई का मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम कूल दिखोगे, तुम्हारी आंखें बस मेरे आर्ट को इग्नोर कर देती है। तो सास्के कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस बताओ कि इटाची कहाँ पर है। फिर दाइदारा बोलता है कि तुमने अपने शारिंगन को हटा दिया, तुमने मुझे इतना कमजोर समझ कर रखा है। फिर दाइदारा अपने कपड़े को निकाल देता है और हम देखते हैं कि उसके छाती में कुछ सिला हुआ था। तो उस धागे को वो खोल देता है। एक्चुअली वो एक टाइप का मुंह था। फिर दाइदारा उसे क्ले खिलाने लगता है और कहता है कि इस बार मैं खुद को उड़ा दूंगा और मैं खुद एक आर्ट बन जाऊंगा। वहीं टोबी पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर चल क्या रहा है। फिर दाइदारा धीरे धीरे गायब होने लगता है और कहता है कि मरने के बाद मैं एक आर्ट बन जाऊंगा और जब ये फटेगा तो कम से कम 10 किलोमीटर तक इसका असर होगा। अब तुम कहाँ तक भागोगे? फिर हम देखते हैं कि दाइदारा एक ब्लैक कलर का गोला बन जाता है। वहीं जंगल में सभी जानवर वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उनको भी एहसास हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो गोला धीरे धीरे क्रैक होने लगता है और उसे लाइट नहीं निकलने लगा था एंड फाइनली वो फट जाता है, जिसको देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि सास्के बचेगा या नहीं। खैर उससे जानने के लिए तुम्हें अगले एपिसोड को देखना होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हमें इस मंथ 4000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।